सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? हम लोगों ने बात प्रारंभ की थी किशोरावस्था की, एडोलेसेंस की, जिसमें हम अर्ली एडोलेसेंस के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, पूर्व किशोरावस्था। आज हम बात करेंगे उत्तर किशोरावस्था या लेट एडोलेसेंस, इसको कह सकते हैं, जो कि लड़कियों में लगभग 16 वर्ष से प्रारंभ होती है और 18 से 20 वर्ष तक हो सकती है। लड़कों में 17 वर्ष से प्रारंभ होकर के 20 से 21 वर्ष तक की होती है। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि प्यूबर्टी जो है वो लड़कियों में जल्दी आती है, इसीलिए एडोलेसेंस भी लड़कियों में जल्दी स्टार्ट होता है लड़कों के कंपैरिजन में। लड़कों में आता भी मतलब प्रारंभ भी लेट होता है, उसकी शुरुआत भी लेट होती है और फिर वो चलता भी ज़्यादा लंबे समय तक है, जबकि लड़कियों में जल्दी स्टार्ट होकर के और उसकी जो कंप्लीट ग्रोथ है वो भी जल्दी ही हो जाती है। इसीलिए लगभग 18 साल की लड़कियां तो पूर्ण वयस्क नज़र आने लग जाती हैं 18 से 19 साल में, लेकिन लड़कों को पूर्ण वयस्कता प्राप्त करने में 21 साल तक लग जाते हैं। जो परिपक्वता पूर्व किशोरावस्था में आनी प्रारंभ होती है वो इस अवस्था के समाप्त होने तक पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें एक तो स्थिरता में वृद्धि होती है। सबसे पहले इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। जो रोल कन्फ्यूजन या जो भी दुश्चिंताएं या परेशानियां जो अर्ली एडोलेसेंस में प्रारंभ हुई थी वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और किशोर की सोच में, उनके व्यवहार में और उनकी ग्रोथ में, जो शारीरिक ग्रोथ थी उनमें सब में अब एक स्टेबिलिटी आने लग जाती है, एक स्थिरता आने लग जाती है और अब उनका व्यवहार जो है वो ज़्यादा परिपक्व दिखाई पड़ने लगता है। अर्थात अब वो बड़ों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उनके कपड़े, रुचि, मित्रता सभी में स्थिरता आ जाती है। और दूसरा है इसमें समस्याओं से जूझने की हिम्मत, कैपेसिटी ऑफ मीटिंग प्रॉब्लम्स। अब किशोर जो है वो जीवन में आने वाली परेशानियों को अच्छी तरह से समझने लगता है और उनको सुलझाने का खुद भी प्रयास करता है। अब जब उसकी समस्याएं थोड़ी सुलझने लगती हैं तो फिर वो उनके साथ में एडजस्ट भी अच्छी तरह से कर पाता है, समायोजन भी अच्छी तरह से कर पाता है और इसी कारण से उसका जो लिविंग स्टाइल है वो अब ज़्यादा बेहतर हो जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि अब वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपने जीवन को जी पाता है और परिवार के लिए अब वो समस्या नहीं रहता है। जो अर्ली एडोलेसेंस में या पूर्व किशोरावस्था में जो समस्या थी जिससे पेरेंट्स भी परेशान हो जाते थे वो अब सब धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। और फिर बात आती है प्रौढ़ व्यक्तियों की और अब कम ध्यान जाता है, डिक्रीज्ड अडल्ट कंसर्न। अब किशोरों की गिनती थोड़ी बड़ों में होने लगती है, इसलिए अब बड़े उन पर कम ध्यान देते हैं और उन पर पाबंदियां भी कम कर देते हैं। अब किशोर भी परिवार के लिए समस्या कम उत्पन्न करते हैं और अपनी शिक्षा को पूरी करने लग जाते हैं। यानी कि जो घर के बड़े लोग हैं वो भी अब बच्चों को ज़्यादा आज़ादी देना प्रारंभ कर देते हैं, या यूँ कह लेना चाहिए कि अब वो उनके डिसीजन को वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और फिर बात आती है संवेगात्मक रूप से ज़्यादा शांत होना, अधिक शांत, इमोशनली बहुत ज़्यादा अब शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब पाबंदियां भी कम हो गई, शारीरिक परिवर्तन जो शुरू हुए थे अब वो सब इस्टेब्लिश हो चुके हैं। जैसे अगर हम लड़कियों की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 12-13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुआ था, तो शुरू में तो सबको परेशानी होती है, उसको हम मानसिक रूप से भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन 16-17 साल की उम्र आते आते तक हर लड़की भी ये समझ जाती है कि अब इसी के साथ में जीना है और ये हर महीने होना ही है और ये कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ये सब मेरे ही स्वास्थ्य के लिए या मेरे ही शरीर के विकास के लिए ये सब काम हो रहा है। तो अब वो एक एक्सेप्टेंस आ गई और प्लस जो भी चेंजेस हुए थे वो अब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। जैसे ब्रेस्ट ग्रोथ है तो ब्रेस्ट साइज़ भी एक सेटल साइज़ हो चुका है, फिक्स साइज़ हो चुका है। तो अब वो कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है कि पता नहीं मैं कैसे दिखूंगी, कैसा है, क्या है। चेहरे पर जो उतना फैट कंटेंट आना होता है, या हम ये कह लें कि जो आवाज़ की मुलायमियत है
वो बढ़नी होती है। जो भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आने थे वो सब 2-3 वर्ष में अच्छे से विकसित हो चुके हैं। तो अब एक स्टेबिलिटी फिजिकल अपीयरेंस में भी आ गई और उसी के कारण से मानसिक रूप से भी बच्चियां जो है वो स्थिर हो जाती है। यही हालत लड़कों में भी होती है, तो इसीलिए अब वो इमोशनली ज़्यादा शांत हो जाते हैं। बड़ों का हस्तक्षेप भी कम हो जाता है, मित्रता में भी स्थिरता हो जाती है। अब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दोस्त बदले नहीं जाते हैं। जो बन गए हैं, जिनके साथ में हम बचपन से जुड़े हैं और किशोरावस्था में भी जो हमारे साथ हैं, कई बार वो अपनी क्लासमेट्स हो सकते हैं, स्कूलमेट्स हो सकते हैं, या गली मोहल्ले के अपने पास पड़ोस के दोस्त हो सकते हैं। जो भी हैं, अब उनके साथ में दोस्ती में प्रगाढ़ता आ जाती है और अब जो ये दोस्ती होती है ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, आसानी से टूटती नहीं है। इसीलिए अब वो शीघ्र उत्तेजित भी नहीं होते हैं और अपने समय को पर पूर्ण नियंत्रण रख पाते हैं। फिर वास्तविकता की ओर अब झुकाव प्रारंभ हो जाता है, यानी कि स्वयं के और समाज के अनुभवों के आधार पर अब ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं। अभी तक जो कल्पनाशीलता में जी रहे थे, अब उनको यथार्थ में समझ में आने लगता है, क्योंकि इस समय तक लगभग 10वीं पास कर चुके होते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कि मेरा कैलिबर क्या है। मैं साइंस कर सकता हूँ, आर्ट्स कर सकता हूँ, कॉमर्स कर सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, कलेक्टर, जो भी व्हाटएवर इट इज़, मैं आर्मी में जा सकता हूँ, जो भी कुछ बैंक की सर्विस कर सकता हूँ, या नहीं मुझे तो घरेलू जीवन ही चाहिए, मुझे तो घर में ही रहना है, घर के ही काम करने हैं और अपना जीवन यापन शांतिपूर्वक बिताना, जैसा भी जो भी अपने जीवन में तय करना चाहता है, अब वो वास्तविकता को समझने लग जाते हैं और अब वो इसीलिए ज़्यादा प्रसन्न और आशावान दिखाई देते हैं और किसी भी काम को सही रूप में देखते हैं। और फिर बड़ों का अनुकरण, इमिटेशन ऑफ अडल्ट्स। अब किशोर जो हैं वो युवावस्था की ओर अग्रसर होने लगता है, यानी कि एडोलेसेंस जो है वो अब अडल्टहुड में बदलने लगती है। अब पहनावे, बात करने का ढंग इत्यादि में बड़ों का अनुकरण किया जाता है और बड़ों की आदतें और व्यवहार अब उसमें दिखाई देने लगते हैं। और हम देखेंगे कई बार हम घरों में भी सुनते हैं, आप लोगों में से भी बहुतों ने सुना होगा, जब आपने पूर्ण वयस्कता को प्राप्त कर लिया तो घर में या अपने परिचितों में आपने बहुत सौ ने सुना होगा कि अरे बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी दिखती है, या घर की बड़ी जैसे कोई बहन है अगर तो बिल्कुल अपनी बहन पर गई है या पापा पर गई। लाइक कहने का मतलब ये है कि रिजेम्बलेंस जो है वो आपके अपीयरेंस में भी और व्यवहार में भी अब बिल्कुल ज़्यादा आप घर के वयस्कों जैसी दिखाई देने लगती है। अब बचपन जो है वो पूर्णतया ख़त्म हो चुका होता है और समाज भी उनको एक वयस्क के रूप में स्वीकार कर चुका होता है, या ये कह लेना चाहिए वयस्क भी पूरे नहीं भी हुए तो भी अब वो उनके परिवर्तनों को पूरी तरह से स्वीकृत कर चुका होता है। ये था लेट अडल्टहुड। अब हम थोड़ा सा एक जनरल बात कर लेते हैं कि किशोरों का घर, स्कूल और समाज में विरोध और समन्वय किस तरह से हो सकता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। ऐसी कोई अवस्था नहीं होती जब समस्या पैदा नहीं हो। बाल्यावस्था में बालक की हर समस्या का समाधान होता है, वो माता पिता और शिक्षक इत्यादि वो लोग करते हैं। लेकिन किशोरावस्था के प्रारंभ में बालक अब क्योंकि न छोटों में रहा न बड़ों में रहा, इसीलिए अब उसके ऊपर बचपन में जो जिम्मेदारियां नहीं थी अब वो एक तरफ जिम्मेदारियां भी उसको मिल जाती हैं। इसके कारण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। घर, स्कूल तथा समाज के प्रति उनके मन में विरोध उत्पन्न होने लगता है कि ये क्या, हमें इतना सब काम सौंप दिया गया। ये विरोध हमने जैसा कि पहले बात करी थी प्रारंभिक किशोरावस्था में ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था में फिर ये भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इन विरोध के जो मुख्य कारण हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के, इसमें एक तो किशोरों में परिपक्वता जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है, इसीलिए उन्हें पूर्ण उत्तरदायित्व तो नहीं मिलता, जिस कारण से वो विरोध करते हैं। फिर अभी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, फिर भी वो अपनी बात को 100% सही मानने लग जाते हैं और चाहते हैं कि सभी उनकी सलाह लें
और दूसरों के नहीं मानने पर वो उसका विरोध भी करता है। फिर प्रत्येक बात को वैज्ञानिक ढंग से देखता है, साइंटिफिक वे से देखता है, पुराने रीति रिवाजों को, रूढ़ियों को नहीं मानता है, जो ओल्ड बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और अगर उसके साथ में ज़बरदस्ती की जाए तो भी वो उसका विरोध करता है। फिर माता पिता, शिक्षकों द्वारा जो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसको हम नियम कहते हैं, डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं, जो अनुशासन माता पिता और शिक्षकों के द्वारा लागू किया जाता है, वो उसका भी विरोध करते हैं। नवीन सामाजिक संपर्कों पर अधिक रोक टोक के कारण, जैसे लड़के लड़कियों की आपस में दोस्ती इत्यादि होने पर, उस पर अगर रोक टोक होती है तो उसका भी वो विरोध करते हैं। कपड़ों के मामले में खास तौर से लड़कियों को माँ बेटियों में इस अवस्था में विरोध देखा गया है, क्योंकि 15 जब किशोर अवस्था में बच्ची होती है तो माता को ये लगने लगता है कि अब बच्ची बड़ी हो गई है। तो कई बार खाली माता ही नहीं, पिता भी हो सकते हैं, घर के दूसरे मेंबर भी हो सकते हैं, वो बार बार टोकते हैं कि इस तरह के कपड़े पहन करके बाहर नहीं जाओगे या जो कुछ भी। तो उस कारण से भी बच्चियों में विरोध की भावना प्रबल हो जाती है। फिर किशोर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसलिए भी वो हर बात का विरोध करता है। लेकिन इस विरोध को हम ज़्यादा पनपने तो नहीं दे सकते, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों में या जो किशोर हैं उनमें ये विरोध की भावना जो है वो क्षीण हो जाए या दुर्बल हो जाए और उनका अपने परिवारजनों के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठे। तो इस विरोध को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कि किशोरों के साथ में हमेशा सिंपैथेटिक बिहेवियर यानी कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। हर समय हर बात पर उनको टोकना, डांटना, हर छोटी छोटी बात पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बजाय अगर उनसे हम कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वो प्यार से उनको समझाया जाना चाहिए। फिर उनको आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। लड़के लड़कियां के भी आपस में मिलने जुलने पर बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं होनी चाहिए। माता पिता की गाइडेंस में, उनकी जानकारी में उनको आपस में मिलने की इजाज़त दे दी जानी चाहिए। फिर किशोरों की रुचि के अनुसार उनका व्यावसायिक पथ प्रदर्शन यानी कि करियर फॉर्मेशन भी करना चाहिए, ताकि वह भविष्य की व्यर्थ चिंता में नहीं उलझे रहें। यानी कि माता पिता जो पेरेंट्स है घर के या बड़े भाई बहन हैं, वो बैठ कर के कि भाई तुम क्या कर सकते हो, क्या पढ़ते हो, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या बनना चाहते हो, क्या सजेशन, उसकी इच्छा क्या है और उसके लिए बेहतर ऑप्शंस क्या होंगे, वो उसको अच्छे से सब समझा देना चाहिए कि भाई तुम अगर ये बनोगे, ये पढ़ोगे तो ये बन सकते हो, वो पढ़ोगे तो ये बन सकते हो इत्यादि सारे करियर ऑप्शंस बता करके और उनको निर्णय खुद को लेने देना चाहिए कि भाई जो भी तुम मन लगा करके पढ़ सको वो विषय अपने चुनने चाहिए, उसी के आधार पर अपना करियर फॉर्मेशन करना चाहिए, रादर देन कि वो अपनी चिंता में ही उलझते रहें कि अब मैं क्या करूं, क्या लूं, क्या नहीं लूं। फिर किशोरों को यौन शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन भी दी जानी चाहिए ताकि वो पथ भ्रष्ट ना हो सकें। लड़कियां हैं तो उनको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो सेकेंड ईयर में अपने इस होम साइंस सब्जेक्ट में भी सेकेंड ईयर में आपने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल सभी का आप लोगों ने पढ़ा है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ा है, प्रेगनेंसी और उसकी उस दौरान में केयर, आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी केयर वगैरह, ये सब आपने पढ़ा है। और यही एक ऐसी जानकारी है जो हर लड़की को, हर लड़के को ज़रूर से होनी चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन भी सबको पूरी तरह से दी जानी चाहिए ताकि अपने शरीर के बारे में और अपने लाइफ पार्टनर के शरीर के बारे में हमें पूर्णतया पता हो कि किसको किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। फिर किशोर को धीरे धीरे उत्तरदायित्व देना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर डाली जानी चाहिए और जब वो उसको अच्छे से निभा सकें तो उनको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। और फिर किशोरों की समस्याओं को सुन करके उन्हें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनमें हीन भावना नहीं पनपे। यानी कि इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत हमेशा होती रहनी चाहिए।
कई बार माँ अच्छी दोस्त बनती है अपने बच्चों की, किशोर बच्चों की, कई बार पिता। ये सबका अपना अलग अलग आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। कुछ बच्चों की दोस्ती जो है या कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर वो अपनी माता के साथ होता है, कुछ का अपने पिता के साथ हो सकता है, कुछ का दोनों के ही साथ हो सकता है, किसी के भी साथ में हो घर में, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए ताकि जो भी कोई परेशानी आ रही है, जो भी तकलीफ़ आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, दोस्तों से संबंधित है, समाज से संबंधित है, किसी भी तरह की हो सकती है, उसको डिस्कस किया जा सके, उसके बारे में उचित राय दी जा सके। बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। हमारे अगर सबसे अच्छे वेल विशर्स कोई हो सकते हैं, जो हमारे सबसे अच्छे शुभ चिंतक हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे माता पिता होते हैं, हमारे घर के बड़े भाई बहन होते हैं, और या फिर हमारे शिक्षक होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, जो बचपन से हमें पढ़ा रहे हैं या अभी हमें पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में या कॉलेज में। ये सब लोग बच्चों के शुभचिंतक होते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरक्की करें, प्रोग्रेस करें और एक सुखद जीवन व्यतीत करें। फिर लड़कियों को भी घर में बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार उनको छूट भी दी जानी चाहिए, जैसे वो कॉलेज जाएं, कभी सहेलियों में घूमें फिरें, मिलें जुलें, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सब बातें घर परिवार के सदस्यों की जानकारी में हो तभी होनी चाहिए। चोरी छुपे घर के बाहर निकलना ये अच्छी आदत नहीं होती है। हमेशा घर के किसी न किसी सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि उनकी बच्ची कहाँ जा रही है या उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किन के साथ जा रहा है, कब तक आएगा इत्यादि जो उचित जानकारी दी जानी चाहिए वो सब हमेशा शेयर करनी चाहिए। दिस इज़ नोन एज प्रॉपर कम्युनिकेशन। ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से परिवार में जो किशोरों की स्थिति है उसको अच्छा बनाया जा सकता है और उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। किशोरावस्था के बारे में अपनी बात हम आज यहीं रोकते हैं। हालांकि अब हम जो बात आगे चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि बाल अपराध, वो भी है इसी किशोरावस्था का ही एक हिस्सा है, लेकिन उसमें हम उनकी स्पेसिफिक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं और ख़ास तौर से इस बाल अवस्था के जो अपराध हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।